Okay, class 9th. Today we are going to start new chapter, that is lines and angles. ये पहला हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर है. जब जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक करे उसमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल बेस नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें 7th और 8th के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो उसका एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ. सबसे पहले लीनियर पेयर, ये लिख भी लेना. जिसके बारे में आपको नहीं पता वो जरूर लिख लेना. अगर बाकी सब नहीं लिखना, सारे लिखोगे तो अच्छा है, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता वो तो लिख ही लेना. लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है और एक लाइन पे लाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो ये दोनों एंगल, अगर एंगल x है और एंगल y है, तो इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, तो इट मेक्स लीनियर पेयर. तो अगर दो एंगल का सम 180 आता है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर. ओके, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, देन it makes linear pair. ओके, नेक्स्ट देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल. अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उनके आमने सामने वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ओके, नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स. अगर कोई लाइन है और रे उसके ऊपर स्टैंड करती है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और इसी को लीनियर पेयर कहते हैं. तो हम फिर से नहीं करते, ये लीनियर पेयर ही है. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? दो एंगल, दो पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल जिनके दो पेयर जिनका सम 180 होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? वो पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो. जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री है तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, देन इट इज अ सप्लीमेंट्री पेयर. क्लियर? आगे देखो, इफ देर आर टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस है हमारी और पैरेलल लाइन को एक लाइन जो कट करते हुए जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कि कट करते हुए जाती है दो पैरेलल लाइंस को. तो लाइन दैट कट्स द पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. अब इसके अंदर हमारे अगर मान लो लेट सपोज ये एंगल्स है 5, 6, 7, 8, तो इसका क्या आएगा? एंगल 1 के साथ एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 5. एंगल 4 के साथ कौन सा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल 6, राइट? क्योंकि दोनों ही ऊपर है लाइक दिस. 1 के साथ है 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 के साथ है 6, 3 के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है? 7, और 2 के साथ है 8. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो एंगल 3 के साथ है एंगल 7, एंगल 2 के साथ है एंगल 8. ये तो हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एडजेसेंट, नेक्स्ट अगर बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स है ये दोनों 2 एंड 5 आर को इंटीरियर, या फिर 3 एंड 6, ये दोनों को इंटीरियर है. को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 हमारा 180 है. सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 है. तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा होता है हमारा 180 डिग्री. दो पैरेलल लाइन, दोनों के ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. दो पैरेलल लाइन, ये को इंटीरियर एंगल है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल में ड्रॉ करूं तो ये दोनों को इंटीरियर है, ये दोनों को इंटीरियर है. इवन ये दोनों भी को इंटीरियर, क्योंकि ये भी तो पैरेलल लाइन हो जाएगी और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों हमारे को इंटीरियर है. ठीक है. नेक्स्ट
ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये और ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट क्लियर है? फॉर एग्जांपल इन दिस केस ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे? 1 के साथ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, 1 के साथ होगा 7, 3 के साथ होगा 5, 2 के साथ होगा 6। समझ आ गए? ऑल्टरनेट ऐसे होते हैं, एक लाइन, एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, और अगर ऊपर ड्रॉ करेंगे तो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एंगल्स होते हैं, बस को इंटीरियर में सम 180 होता है, बाकी सारे इक्वल होते हैं। क्लियर? अब करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी अपनी बुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ देयर आर टू लाइंस, let's suppose this is R, this is S, this is P, this is Q. If, and this is O, if angle POR ratio angle ROQ is 5:7, find all angles, सारे angles आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो POR ये है और ROQ ये है 5:7, तो इसको हम मान लेते हैं 5x एंड इसको मान लेते हैं 7x। पता है ना आपको, जब रेशियो में होता है तो हम x मान के कर लेते हैं। तो 5x हो गया, ये 7x हो गया। सारे एंगल्स निकालने हैं, तो ये भी 7x हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये भी क्या हो जाएगा 5x। अब ये देखो, अब आपको पता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, सारे एंगल्स का सम कितना होता है, एक पूरे सर्कल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और हाफ ऑफ द सर्कल मतलब लाइन पे सम होता है कितना 180। तो आप या तो इतने का सम कर लो 180 और x की वैल्यू निकाल लो, या पूरा ही चारों का सम करके 360 के इक्वल रख लो, या फिर 2 का। हम लोग 2 का ही करते हैं क्योंकि x का तो उससे निकल ही जाएगा, फिर क्यों इतना बड़ा करना। तो 5x प्लस 7x 180 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है 180, क्योंकि इट मेक्स अ लीनियर पेयर। ब्रैकेट में यू नीड टू राइट रीजन ऑल्सो, तो इट बिकम्स 12x इक्वल्स टू 180, x equals to 180 by 12, तो वैल्यू ऑफ x इज 15। x की वैल्यू 15 आ गई, फिर बाकी सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो पुट करके, कि एंगल POR वो हो गया 5x, तो 5 इंटू 15, देन 7x हो जाएगा 7 इंटू 15, फिर ये भी, फिर ये भी, ऐसे ही आप चारों एंगल यू कैन इजिली कैलकुलेट। अंडरस्टूड? आज हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज हम वैल्यू निकालने वाले ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार ये कर लो। तो अभी हमने इसका ये एग्जांपल नंबर 1 करा है, होप सबको क्लियर हो जाएगा। तो x की वैल्यू पहले हमने निकाल ली, आप कैसे भी मेथड से कर सकते हो, फिर उसके बाद हमने पुट कर दी। ओके, पहले हम वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे, देन विल डू प्रूव वाले क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 6.1 निकाल लो सब, और क्वेश्चन नंबर 1 करो, बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, मतलब इन दोनों एंगल का सम मिला के 70 है। ठीक है, दोनों का मिला के 70 है, याद रखना। एंगल BOD, ये एंगल है 40 डिग्री। कैन एनीवन डू दिस? एंगल BO आपको निकालना है, खाली ये वाला एंगल, दिस वन। बताओ कैसे करेंगे? ये दोनों का मिला के 70 है, तो अगर ये वैल्यू x होगी तो ये हो जाएगी 70 माइनस एक्स। क्लियर है?
अब ये अगर x है तो ये भी, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल AOC आपको दिख रहा है, इफ यू कैन सी हियर दिस एंगल एंड दिस आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दिख रहा है, ये लाइन ऐसे होने चाहिए। अगर मैं इन दोनों को कहूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको और इसको, यार ये चीज भी समझ लेना, इस दीज टू आर नॉट वर्टिकल अपोजिट। जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है ये दोनों वर्टिकल अपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लाइन को एक्सटेंड करो, ये तो पूरा हो रहा है, लेकिन जब मैं इसका ये वाला एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये इतना ही जा रहा है। अगर यहाँ से ऐसे होता तब ये वाला एंगल होता वर्टिकल अपोजिट। क्लियर है? लेकिन जो रेड वाले मार्क्ड है वो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। कौन कौन से? दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये देखो ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो ये दोनों हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ये भी हो गई 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, और ये दोनों का सम था 70, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? अब ये बताओ ये कितना होगा, आपको निकालना क्या है? BOE, तो एंगल BOE हो जाएगा 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE ये है, इसका रिफ्लेक्स का मतलब नीचे वाला पूरा। तो पहले COE निकाल लेते हैं, COE कितना आ जाएगा? ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर है, राइट? तो 40 प्लस एंगल COE प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180, तो एंगल COE आ जाएगा 110 डिग्री। इज इट क्लियर? 180 में से आप माइनस कर दोगे 40 और 30, तो एंगल COE बिकम्स 110 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? नीचे वाला पूरा इसका रिफ्लेक्स है। अंडरस्टूड? अगर ऊपर वाला 110 है तो नीचे वाला पूरा हो जाएगा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। इज इट क्लियर? और रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? 360 में से आप माइनस करोगे 110 को, वो हो जाएगा 2। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज 250। कर लो एक बार इसको क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। in question number 2, in figure 6.14, lines XY and MN are intersecting lines which intersect at point O. If angle POY is 90 degree, angle POY, if this angle is 90 degree, A ratio B, इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें 2:3। आपको निकालना है एंगल C, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3, यू नीड टू कैलकुलेट एंगल C। तो ये भी सिमिलरली सेम तरीके से होगा। इसको मान लो 2x, let's suppose this is 3x and this is 90 degree which is given। तो इसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x प्लस 90 कितना हो गया? 180, क्योंकि तीनों जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, एंड वैल्यू ऑफ x विल बी 18। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई, तो ये एंगल हो जाएगा 36, 18 इंटू 2, और ये हो जाएगा 18 इंटू 3, दैट विल बी 54। ठीक है, ये 54 हो गया, ये 36 हो गया, ये 90 हो गया। आपको निकालना है एंगल C नीचे वाला, तो एंगल C आपका हो जाएगा किसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है? एंगल C है वर्टिकल अपोजिट एंगल टू, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा।
ये निकालना है हमें एंगल सी। एंगल सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये पूरा। आपको ये देखना है ध्यान से, 90 नहीं है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये कंप्लीट है। देखो ना, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ऑब्वियसली इनमें वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा इसके, ये वाला। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो 90 प्लस 36 होगा हमारा, ये जो एंगल आएगा एंगल सी, वो आएगा 90 प्लस 36 एंड दैट विल बी 126। अंडरस्टूड? तो एंगल सी आ गया हमारा 126। डन। Now come to question number 3. Question number 3 is angle PQR is equal to, अब देखो ये हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन वी कैन डू। एंगल इन फिगर 6.15 एंगल PQR ये आपको गिवन है। जैसे ही प्रूफ वाले क्वेश्चन हो आप गिवन लिखा करो। तो गिवन क्या है आपको, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि इनके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे फिर। तो ऑब्वियसली जब लीनियर पेयर बना रहे हैं तो अगर ये 60 है ये 60 है तो इनके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, उसको लिखोगे कैसे वो देख लो। तो प्रूव आपको करना है एंगल PQR इक्वल्स टू PRT, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूव लिख लिया करो, गिवन जो गिवन हो और प्रूव जो करना है। तो आप इसका डायग्राम बनाओगे प्रूव वाले क्वेश्चन में। प्रूव वाले क्वेश्चन में यू ऑलवेज नीड टू ड्रॉ डायग्राम प्लस जो गिवन हो प्लस टू प्रूव। अब प्रूफ, अब हम स्टार्ट करेंगे करना क्वेश्चन को। अब हमें पता है ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये जब स्ट्रेट लाइन है अगर, तो एंगल PQR प्लस एंगल PSQ, ये देखो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT वो भी हो जाएगा, दैट टू इज 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो ये देखो दोनों के RHS सेम है तो ऑब्वियसली LHS भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर RHS सेम है 180 ये भी 180 तो इनके LHS भी सेम होंगे। तो हम दोनों के LHS को इक्वल रख देंगे। क्लियर? तो दोनों के हमने LHS को भी इक्वल रख दिया। अब हमें पता है PQR और PRQ इक्वल है। तो PRQ और PQR इक्वल है तो ये दोनों कट जाएगा। ब्रैकेट में रीजन ले लेना, लिख लेना, बिकॉज एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। तो हमारा बचा क्या, एंगल PSQ या फिर PQS, एक ही बात है, इक्वल्स टू एंगल PQS ही लिख लेते हैं क्योंकि बीच में हमारा मेन एंगल आना चाहिए। PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव। क्लियर एवरीवन? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 5th और 6th, क्योंकि ये नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा इजी लेवल है, 5th और 6th वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। 4th क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो 4, 5, 6 तीनों में IMP लिख लेना या स्टार बना लेना। तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए मार्क करवा रही हूँ ताकि जब आप एग्जाम टाइम पे इन क्वेश्चंस को तो मस्ट है कि रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सारे क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हो। तो एग्जाम टाइम पे जिस पे भी क्वेश्चन में मैं स्टार मार्क करवा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में एज आई टोल्ड यू एनसीईआरटी से बहुत कम आता है। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्री पार्ट की बात करूँ तो एनसीईआरटी में से 60-70% ज्योमेट्री में से एनसीईआरटी में से आ जाता है। तो ज्योमेट्री की पार्ट की अगर बात करते हैं तो उसका आपको एनसीईआरटी से ही करना है, उस एनसीईआरटी से, क्योंकि ज्योमेट्री वाला पोर्शन 50-60% आ जाता है। जैसे अगर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन वो कम आता है एनसीईआरटी में से, आरएस अग्रवाल या एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में से ज्यादा आता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री पोर्शन तो वो एनसीईआरटी में से अच्छा खासा आ जाता है। तो आप वही क्वेश्चन रिवाइज करना जो मैंने मार्क करवाया है। मतलब सारे कर सकते हो तो कर लो, लेकिन वो तो करने ही करने हैं जो मार्क करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यू कैन मार्क। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, ये वाली फिगर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसके अंदर आपको प्रूव करना है। आपको गिवन है, पहले गिवन लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जी। तो x प्लस वाई मतलब ये और ये नीचे वाला और ऊपर वाले का सम सेम है, ठीक है। आपको टू प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। टू प्रूव AOB एंगल 180 डिग्री लिख रही हूँ मैं, क्योंकि लाइन का मतलब 180 डिग्री तो है। तो अगर मैं AOB मतलब अगर मैं W प्लस जेड का सम, एक तरीके से W प्लस जेड का सम अगर मैं 180 कर देती हूँ, या फिर x प्लस वाई का भी सम 180 कर सकती हूँ, क्योंकि W प्लस जेड गिवन है x प्लस वाई के इक्वल है। तो अगर मैं ऊपर वाले का या नीचे वाले का किसी का भी सम 180 कर दूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि तब वो लाइन कहलाएगी। तो मैं 180 वाली थ्योरम तो यूज ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वही तो चीज प्रूव करनी है। तुम लोग ये नहीं कर सकते कि सीधा नहीं लिख सकते कि ये लाइन है तो W प्लस जेड का सम 180। वो क्यों नहीं कर सकते 180 वाला लीनियर लाइन पे है? क्योंकि इवन इफ ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि ये लाइन है, लेकिन आपको प्रूव करना है वो चीज, तो आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैं 360 वाली चीज यूज कर सकती हूँ कि एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री है। रीजन लिख लेना कि सम ऑफ ऑल द एंगल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में जितने भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री बना 360 डिग्री बनाता है। अब मुझे गिवन है, बहुत इजी है ये, अब मुझे गिवन है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो मैं x प्लस वाई को w प्लस जेड से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 2w प्लस 2z इक्वल्स टू 360। w प्लस जेड हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2। तो w प्लस जेड बिकम्स 360। तो ये मेरा प्रूव हो गया। w प्लस जेड अगर 360 डिग्री है तो आई कैन राइट कि जो a और b है वो हमारी लाइन है। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल का सम 360 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा एक सिंपल लाइन बचे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।